डॉक्टर अंबेडकर कला मंच के सम्मानित सभी दर्शकों को कवि अमर सिंह राही का प्यार भरा जय भीम नमो बुद्धाय। तो आइए आज भीमचरितमानस के 81वें महाअखंड पाठ का भीमारंभ करते हैं। प्रेमी सज्जनों, डॉक्टर अंबेडकर जब धर्म परिवर्तन की घोषणा कर देते हैं तब सिख, ईसाई, मुस्लिम, बौद्ध धर्म के गणमान्य व्यक्ति व नेता उनसे संपर्क स्थापित करना प्रारंभ कर देते हैं तथा आग्रह करते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर आप हमारे धर्म में सम्मिलित हो जाएं। तब बाबा साहब सभी धर्म के नेताओं की अलग अलग बातें सुनते हैं तथा उन्हें आश्वासन देते हैं कि इस बिंदु पर गहन चिंतन और मंथन करने के पश्चात ही वे इस निष्कर्ष पर पहुँचेंगे कि किस धर्म को अपनाया जाए और किसको नहीं। उसके पश्चात ही धर्म स्वीकार के बिंदु पर निर्णय लेना संभव होगा। डॉक्टर अंबेडकर की धर्म परिवर्तन की घोषणा से समूचे भारत में हलचल मच जाती है। तब नेता लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया किस प्रकार व्यक्त करते हैं। सबसे पहले गांधी जी अपनी बात कहते हैं कि डॉक्टर अंबेडकर द्वारा धर्म परिवर्तन की घोषणा को देश का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। इसके पश्चात बाबू जगजीवन राम कहने लगे कि ये अंबेडकर द्वारा रचा गया मात्र एक नाटक है। इसके पश्चात मालवीय जी अपनी बात किस प्रकार व्यक्त करते हैं। एक बृहद कोश एकत्रित कर, एक बृहद कोश एकत्रित कर दलितों को मैं समझाऊंगा, दलितों को मैं समझाऊंगा, हो रहा साथ जो भेदभाव उसको जड़ से मिटवाऊंगा, हो रहा साथ जो भेदभाव उसको जड़ से मिटवाऊंगा। लेकिन सहभोज परस्पर में, लेकिन सहभोज परस्पर में हम नहीं करा सकते जबरन, हम नहीं करा सकते जबरन, अंतर्जातीय विवाह को भी तैयार न हो सकते सबरन, अंतर्जातीय विवाह को भी तैयार न हो सकते सबरन। है हिंदू धर्म का जटिल प्रश्न, है हिंदू धर्म का जटिल प्रश्न, कैसे होगी इसकी रक्षा, कैसे होगी इसकी रक्षा। नहीं हिंदू धर्म तजे शोषित, मेरी तो यही प्रबल इच्छा। नहीं हिंदू धर्म तजे शोषित, मेरी तो यही प्रबल इच्छा। जो रुष्ट हो रहे अछूत जन, जो रुष्ट हो रहे अछूत जन, बहुविध से उन्हें मनाएंगे, बहुविध से उन्हें मनाएंगे। उनके पैरों की रज को हम मस्तक पर आज लगाएंगे, उनके पैरों की रज को हम मस्तक पर आज लगाएंगे। तब डॉक्टर अंबेडकर कहने लगे कि हिंदू धर्म को
दे तिलांजलि, हिंदू धर्म को दे तिलांजलि। हमने क्यों ऐसी ठानी है, हमने क्यों ऐसी ठानी है, क्योंकि सवर्ण अत्याचारों से हमको मुक्ति पानी है, क्योंकि सवर्ण अत्याचारों से हमको मुक्ति पानी है। जब तक हिंदुत्व से दलितों को, जब तक हिंदुत्व से दलितों को नहीं पूरा छुटकारा मिल जाए, नहीं पूरा छुटकारा मिल जाए, तब तक अछूत लोगों को भी नहीं कोई उन्नत हो पाए, तब तक अछूत लोगों को भी नहीं कोई उन्नत हो पाए। बहुत सोच समझ कर ही हमने, बहुत सोच समझ कर ही हमने ये आगे कदम बढ़ाया है, ये आगे कदम बढ़ाया है। उस पत्थर को ठोकर मारे जिसने हमें नीचे दबाया है, उस पत्थर को ठोकर मारे जिसने हमें नीचे दबाया है। तब डॉक्टर अंबेडकर की बात सुनकर मालवीय जी कहने लगे, इस प्रश्नों द्वारा अस्पृश्य जात, इस प्रश्नों द्वारा अस्पृश्य जात नित्य प्रति ही सताई जाती है, नित्य प्रति ही सताई जाती है। इस पर अंबेडकर भड़क जाए तो बात समझ में आती है, इस पर अंबेडकर भड़क जाए तो बात समझ में आती है। वस्तु और वस्त्रों को तो, वस्तु और वस्त्रों को तो जब चाहे बदला जा सकता, जब चाहे बदला जा सकता, किंतु धर्म एक ऐसा है जो सहजन बदला जा सकता, किंतु धर्म एक ऐसा है जो सहजन बदला जा सकता। इसके बाद वीर सावरकर अपनी बात किस प्रकार व्यक्त करते हैं, तो हिंदू धर्म को तज अछूत, हिंदू धर्म को तज अछूत, चाहे कोई धर्म भी अपना ले, चाहे कोई धर्म भी अपना ले, पर संपत्ति और नौकरी उनको कोई नहीं देने वाले, पर संपत्ति और नौकरी उनको कोई नहीं देने वाले। अस्पृश्य वर्ग धर्मांतर से, अस्पृश्य वर्ग धर्मांतर से और अधिक दुखी हो जाएगा, और अधिक दुखी हो जाएगा, तब निश्चित ही अपनी गलती पर एक दिन वे पछताएगा, तब निश्चित ही एक दिन गलती पर एक दिन वे पछताएगा। इसके बाद मंसूरकर अपनी बात किस प्रकार रखते हैं कि धर्मांतरण करने की जो, धर्मांतरण करने की जो अंबेडकर तुमने जिद ठानी, अंबेडकर तुमने जिद ठानी, इससे तो केवल हिंदू धर्म की अंबेडकर होगी हानि, इससे तो केवल हिंदू धर्म की अंबेडकर होगी हानि। तब
डॉक्टर अंबेडकर मंशूर करके जवाब को किस प्रकार देते हैं कि हिंदू धर्म परिवर्तन से, हिंदू धर्म परिवर्तन से चाहे हो न कोई हमको फायदा, चाहे हो न कोई हमको फायदा, पर हिंदू धर्म के लिए कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा, पर हिंदू धर्म के लिए कोई नुकसान नहीं होगा ज़्यादा। तब बाबा साहब की बात सुनकर मंसूर कर कहने लगे, क्या न करूं क्या ना करूं, मुझको कुछ न सुहाए, इस विवाद का आप ही तो सोचे कोई उपाय। तब मसूरकर की बात सुनकर बाबा साहब कहने लगे, सब रणजन अछूत लोगों को यदि पूर्ण आश्वस्त करा देंगे, नियत अवधि तक छुआछूत की जड़ से समाप्त कर देंगे, नियत अवधि तक छुआछूत की जड़ से समाप्ति कर देंगे। यदि इसी बात का सब रणजन, यदि इसी बात का सब रणजन मुझको दे देते आश्वासन, मुझको दे देते आश्वासन, तब मैं भी अपने निर्णय में कुछ कर सकता हूँ परिवर्तन, तब मैं भी अपने निर्णय में कुछ कर सकता हूँ परिवर्तन। तो बाबा साहब की बात सुनकर मंसूर कर कहने लगे, इसमें तो समय लगे काफी, क्योंकि ये काम बड़ा दुर्तर, क्योंकि ये काम बड़ा दुर्तर, इसका प्रयास करने के लिए कुछ समय दीजिए अम्बेडकर, इसका प्रयास करने के लिए कुछ समय दीजिए अम्बेडकर। धर्मांतरण की घोषणा को, धर्मांतरण की घोषणा को या तो तुम वापस ले लीजिए, या तो तुम वापस ले लीजिए, या इस प्रस्ताव को अम्बेडकर फिलहाल स्थगित कर दीजिए, या इस प्रस्ताव को अम्बेडकर फिलहाल स्थगित कर दीजिए। प्रेमी सज्जनों, इसके पश्चात एक दल आरजी प्रधान के नेतृत्व में डॉक्टर अंबेडकर से मिलता है। तब आरजी प्रधान डॉक्टर अंबेडकर से किस प्रकार विनय करते हैं। डॉक्टर आरजी प्रधान, तो अंबेडकर जी आपसे विनय मेरी कर जोड़, धर्मांतरण संकल्प को अरे आप दीजिए छोड़, आप दीजिए छोड़, यही करता करवजे गुहारी, हिंदू धर्म को त्याग अन्य क्यों धर्म रहे स्वीकारी। धर्मांतरण के इस निर्णय पर आज कीजिए पुनर्विचारी, वह नाम हो निशा मिट जाए धर्म का, मानो बात हमारी। विनय तुम हम सुन लीजिए, समय कुछ हमको दीजिए, करें हम सभी प्रयास और कोई न कोई हल निकलेगा, है मेरा विश्वास। तो
बाबा साहब कहने लगे, तो हिंदू धर्म में आदिकाल से, हिंदू धर्म में आदिकाल से है बुराइयां अनन्य व्याप्त, और किसी तरह भी इस समाज से कर नहीं सकते उन्हें समाप्त। और हिंदू धर्म में आदिकाल से, हिंदू धर्म में आदिकाल से है बुराइयां अनन्य व्याप्त, और किसी तरह भी इस समाज से कर नहीं सकते उन्हें समाप्त। हो मन प्रणीत नियमानुसार ही हुई है संरचना तैयार, और जिसे ध्वस्त नहीं कोई कर सके चाहे कर लो यत्न हजार। हो जाएंगी दूर विषमता, हो जाएंगी दूर विषमता, ये तो नहीं है अपने हाथ। और लेकिन मैंने इससे ऊपर उठकर सोची है एक बात, उखाड़ फेंके, हो उखाड़ फेंके नीम मनु की और चुने दूजा स्थान, और उसकी जगह न्याय संगत कोई अरे अन्य समाज का करे निर्माण। 5 वर्ष की समयावधि का, 5 वर्ष की समयावधि का आज कर रहा हूँ ऐलान, और शायद कुछ करके दिखलाए मैं भी रहूँगा आशावान। कितनी छुआ छूट मिटा दी और कितना हुआ अछूतो धार, और तभी मैं अपने निर्णय पर कर सकता हूँ पुनर्विचार। साथियों, आज के भीमचरितमानस महाअखंड पाठ को यहीं विराम देते हैं। फिर आपसे मुलाकात होगी। जय भीम, नमो बुद्ध।